हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए बात करते हैं आज एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जिसको कहते हैं हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, शॉर्ट में इसे कहते हैं हम HEO। इसके बारे में लगभग 1 साल पहले और 1.5 साल पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो कमेंट में लिंक होगा, उसको ढूंढ लीजिएगा कि मैं 1 साल से इसके बारे में बता रहा हूँ कि वैकेंसी कब आने वाली, इसकी क्या योग्यताएं हैं। तो आप ये मत समझिएगा पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे 2-3 वीडियो इस पर पहले से पड़े होंगे। ये वैकेंसी आज ही इसका संक्षिप्त विज्ञापन आया है पेपर में, इसलिए इसकी कटिंग है। ये जो वैकेंसी है आपकी 22 तारीख से कल से ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे और इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन तभी मैं बात कर रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो किसी ना कुछ सोर्सेज से है। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी की पूरी बात है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी कितनी आ रही है तो देख लेगा आपने। ये जो वैकेंसी है इसकी संख्या, ठीक है, 221, ठीक है, 221, ठीक है। लगभग 300 पद वैसे खाली हैं, पर पता नहीं क्यों आयोग ने 221 ही वैकेंसी दी है। 221 मान के चलता हूँ। और अभी तक जो इसका संवर्ग है, आपका HEO का जो संवर्ग है, इसमें लगभग 1035 पोस्ट है। 1035 पोस्ट है, जिसमें से करीब 700 से अधिक स्थायी पोस्ट हैं। अब पता नहीं क्यों आयोग ने कम दिया है, हो सकता है कुछ प्रमोशन वाले पोस्ट हो, बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। ये वैकेंसी करीब 7-8 साल से आ रही है, ठीक है। ये वैकेंसी आ जाइए, यही बड़ी बात है। अब देखिए आयोग आगे क्या करता है, ठीक है। चलिए इसका और भी हम बातें करेंगे। तो मैंने पहले आपसे बोला है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो ये वीडियो देख लीजिएगा। ये पहले का वीडियो है, इसमें लगभग करीब 2500 से अधिक व्यूज़ होंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। इसको आपने देख लिया होगा कि 221 पदों पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है। चलिए अब इसके देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यताएँ हैं। पहली बात तो याद रखिए, जो HEO होता है, जो आपका HEO होता है, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम। HEO होता है क्या है? HEO को मैनेजर भी बोलते हैं। जो HEO होता है इसे हम मैनेजर भी बोलते हैं बहुत सी जगहों पे, जैसे CSC PSC होती हैं। इनकी मेरी जो ज्वाइनिंग होती है वो आपका CHC PSC पे होता है। जो CSC होते हैं या PSC होते हैं और ये जब प्रमोट हो जाते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये इनकी मेनली HEO की, अभी हम प्रोफाइल देखेंगे वहाँ हम समझेंगे। तो ये मैनेजर वर्क करता है। ये HEO होता है क्या है? तो HEO आपका 4600 ग्रेड पे का, 4600 ग्रेड पे का ख संवर्ग का, या जिसे हम B कहते हैं, B ग्रुप कहते हैं, का ये गेस्टेड अधिकारी होता है। क्या होता है? ये गेस्टेड अधिकारी होता है, 4600 ग्रेड पे का है, ठीक है। तो याद रखिए 4600 ग्रेड पे का ये आपकी वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है। इसे मैनेजर बोलते हैं हम, तरह से आपका स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। अब क्यों क्या काम होते हैं इसको देख लेते हैं। होता क्या है, एलिजिबिलिटी तो हम देख ही लेंगे कि जैसे देखिए जो भी मेडिकल के काम होते हैं, क्योंकि ये आपका परिवार कल्याण मंत्रालय से आता है। मेडिकल के 2 क्षेत्र होते हैं, एक होता है मेडिकोज और एक होता है नॉन मेडिकोज। जैसे डॉक्टर है वो मेडिकल का है, मतलब मेडिको का है, ठीक है। डॉक्टर मेडिको का है। इसके साथ साथ कह सकते हैं नर्सेज मेडिको का है, पैरामेडिकल स्टाफ मेडिको का है। बट इन सबको मैनेज करने का जो काम है, ठीक है, इन सबको जो मैनेज करने का काम है वो सारा का सारा आपका नॉन मेडिको में आ जाता है, इसलिए इसको हम मैनेजर कहते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब कहते हैं उसका काम क्या होता है, तो केंद्र सरकार जैसे पोलियो वैक्सीनेशन हो गया, या फिर आपका केंद्र सरकार की, आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार की, या फिर कह सकते हैं कि आपका WHO की, जो बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं उनको काम कराने का काम कौन करता है, तो आपका HEO, या जिसे हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, ये काम करता है। और जब ये CSC पे बैठता है या PSC पे बैठता है तो इसको लोग मैनेजर साहब भी कहते हैं, तो इसमें याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरह मान लीजिए इनका काम क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं कैंप लगाना है आपका, तो कैंप में भाई डॉक्टर रहेगा, कौन कौन स्टाफ रहेंगे, किस जगह पे लगेगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्या क्या पानी चाहिए, किस डेट पे लगेगा, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं, वो सारा का सारा काम कौन करता है, HEO करता है, याद रखिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी में जो मेरे पास जो जानकारी है इसमें सामाजिक विज्ञान से, किससे, सामाजिक विज्ञान से परास्नातक इसकी पहले की योग्यता थी। आप कहेंगे सर सामाजिक विज्ञान में क्या आता है, तो इसमें आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर कह सकते हैं आपका सोशल साइंस या सोशलॉजी, इसमें आपका MSW भी आ जाएगा, ठीक है। सोशलॉजी, MSW, ये सारे के सारे जो पद हैं जिनको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, तो सामाजिक विज्ञान में सभी आ जाएंगे, ठीक है। राजनीति विज्ञान में सामाजिक विज्ञान कहिए, मतलब ये तो पक्का हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
सोशल साइंस सोशोलॉजी और MSW, ये तो पक्का रहेगा, ठीक है। हो सकता है क्योंकि इस बार अब जब कंप्यूटर की कुछ योग्यता मानेंगे, यहाँ से हो सकता है कि क्योंकि इसमें CCC मांग ले इस बार, अब वो तो कल देखने पता लगेगा। नहीं मांगता है तो फिर मान के चलिए कुछ ना कुछ वो लिखेगा वो कि आपके पास कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, नहीं हो तो योग्यता नहीं भी मांगे, फिर कंप्यूटर तो कम से कम ज्ञान तो मांगे जिसमें आपको टिक करना रहेगा। ये इसके एलिजिबिलिटी की बात होगी कि भाई सामाजिक विज्ञान से कम आपने स्नातक किया हो। सामाजिक विज्ञान में आपको MCOM नहीं आता है, MSc नहीं आता है, MSc मैथ्स ये सब कुछ नहीं आता है। प्योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशोलॉजी, मास्टर इन सोशल वर्क, यही सब आपके क्या है सामाजिक विज्ञान के विषय हैं। कल नोटिफिकेशन देखकर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं हम वर्क प्लेस की। तो वर्क प्लेस क्या है, मैंने पहले बता दिया है कि जो आपका CSC PSC है, जो CSC होता है, PSC होता है, यही इसके वर्क प्लेस है, क्योंकि यही जो आपका HU होता है, ठीक है, इनकी अब सेवानिमावली बन चुकी है, पहले सेवानिमावली नहीं बनी थी, पिछले साल सेवानिमावली बनी है। सेवानिमावली बनने के बाद अब इनका एक वर्क प्रोफाइल हो गया है कि भाई क्या क्या इनके काम करने पड़ेंगे। तो काम मैंने आपसे पहले बता दिया है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, WHO की जो भी योजनाएं हैं, उनके प्लानिंग एवं क्रियान्वयन का काम कौन करेगा, तो आपका HEO करेगा। और यही HEO जो प्रमोट होता है तो DHEIO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जिसका आपका जो कि आपका 4800 ग्रेड पे की जॉब है। ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है जो कि आपका PCS से आई थी। जो 2024 का PCS, 2025 का जो PCS है, इससे इसकी करीब 27 वैकेंसी थी। DHEI को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, इसकी 27 पोस्ट थी, जो कि आपका HEO प्रमोट होके आपका DHEIO बनते हैं, जिला स्वास्थ्य शिक्षा और सूचना अधिकारी बोलते हैं, DHEIO बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बातें करते हैं। जॉब प्रोफाइल आपने समझ लिया, जॉब प्रोफाइल क्या है पहले से ही, ठीक है। अब प्रमोशन मैंने बता दिया। प्रमोशन के लिए क्या करना है भाई, कुछ नहीं, आप जानते हैं प्रमोशन कैसे होता है भाई। जब आपका एक अच्छा खासा समय आप निकाल लेंगे, सेवानिमावली आप ईमानदारी से काम करें, आप DHEIO बन जाएंगे। ये इसका प्रमोशन का है। बहुत सी जगहों पे प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपके कमेंट हो ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपके जो भी क्वेश्चन हो उसको प्लीज़ लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको उत्तर देने की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।